Hello students, welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start algebraic expressions exercise 10.2. Students, first question में दिया है m की वैल्यू 2 है और आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू. तो फर्स्ट क्वेश्चन है m माइनस 2. यहाँ m की वैल्यू 2 दी हुई है तो आपको m की जगह पे 2 लिखना है. आप यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 2, यहाँ आएगा 0. ऐसे अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे. सेकेंड में दिया है 3m माइनस 5. अगेन आप m की जगह पर 2 सब्सटीट्यूट करेंगे और माइनस 5 करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डैट इज 6. 6 माइनस 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 1. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैट इज 9 माइनस ऑफ 5m. 9 लिखे, माइनस 5 किए, m की वैल्यू लिखे 2. तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 डैट इज 10. अब 9 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा -1. तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस ऑफ 7. अब जहाँ जहाँ पर m है वहाँ आप 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3m की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट किए, स्क्वायर डाले 2. अब m की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस ऑफ 7 किए. अब 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 4 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डैट इज 4 माइनस 7. 3 4 आर 12, 12 माइनस 4 माइनस 7. 12 माइनस 4 हुआ 8, 8 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1. अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है 5m अपॉन 2 माइनस 4. तो 5m की जगह पे आप लिखेंगे 2 अपॉन 2 माइनस 4 किए, यहाँ आया 10 अपॉन 2 माइनस 4. 10 अपॉन 2 करोगे तो आपको मिलेगा 5 माइनस 4 और इक्वल्स टू आ गया 1. स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 में p की वैल्यू -2 दिया है एंड अगेन हमें सॉल्व करना है. स्टूडेंट, फर्स्ट वन इज वेरी इजी. अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में -2p³ माइनस 3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7. ओके, तो स्टूडेंट p की वैल्यू -2 है. आप अगेन p की जगह पे -2 लिखेंगे. आप एक एक करके स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. -2 और स्टूडेंट 2 का क्यूब 8 आता है बट साइन माइनस है तो आप यहाँ लिखेंगे -8. अब यहाँ 3, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है. आप सिंपली लिखेंगे 4 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हुआ. 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 प्लस 7. 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 16 हुआ. माइनस और माइनस प्लस हो गया. 3 4 आर 12. आप यहाँ लिखोगे -12 और प्लस 7 और -8 होगा -1. अब 16 माइनस 12 हो गया 4, 4 माइनस 1 यहाँ आ जाएगा 3. ओके, तो स्टूडेंट यहाँ सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ. यहाँ x की वैल्यू है -1. आपको x की जगह पर -1 सब्सटीट्यूट करना है. जैसे हम फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे थे, यहाँ भी आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. तो स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड दे आर सिंपल. हम क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन में है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. x की वैल्यू -1 है. हम -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2. x की जगह पे -1 प्लस 1 करेंगे. -1 इंटू -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डैट इज -2 एंड प्लस 1. तो 1 -2 प्लस 1, यहाँ 1 -2 करेंगे तो आएगा -1 और अब ये +1 हुआ, माइनस प्लस आंसर आ गया 0. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ. तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2. x की वैल्यू -1 है. आपने यहाँ लिखा -1 स्क्वायर माइनस -1 माइनस ऑफ 2. अब 2 -1 इंटू -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा डैट इज 2 और माइनस माइनस प्लस होकर ये खुलेगा 1 और ये हो गया -2.
अब स्टूडेंट यहाँ पर +2 है और ये -2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपके पास बचा ओनली नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4th क्वेश्चन में a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -2 है। स्टूडेंट यहाँ आपको दोनों ही सब्सटीट्यूट करना है, a और b। तो फर्स्ट क्वेश्चन है a² + b²। a की वैल्यू 2 है, आप 2 का स्क्वायर करोगे, और b की वैल्यू -2 है, आप -2 का स्क्वायर करेंगे। 2 × 2 डेट इज़ 4, और यहाँ पर भी 2 × 2 4 आ जाएगा। माइनस की साइन है, ऊपर इवन पावर है, तो वो भी आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। 4 + 4 यहाँ आ गया 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, a² + ab + b²। स्टूडेंट यहाँ a की वैल्यू 2 है, तो हमने लिखा 2²। अगेन a की वैल्यू 2 है और b -2 है, आप यहाँ -2 लिखोगे। फिर अगेन यहाँ b की वैल्यू -2 स्क्वायर करोगे। हम एक एक ब्रैकेट करके सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। अब 2 × -2, यह आ गया -4। यहाँ 2 to the power 2 होता है 4, और जो माइनस की साइन है इवन पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो प्लस बन जाएगी। अब 4 + 4 यहाँ हुआ 8, यहाँ प्लस माइनस माइनस हुआ 4, तो 8 - 4 इज़ द आंसर। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया है a² - b²। अगेन स्टूडेंट यहाँ a की वैल्यू आपको 2 लगानी है, 2 का स्क्वायर, और b की वैल्यू है -2, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 ही होगा। माइनस की साइन इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो पॉजिटिव बन जाएगी, डेट इज़ प्लस। तो यहाँ पर भी 4 आया, 4 - 4 डेट इज़ 0, यहाँ पर आंसर आ गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5th क्वेश्चन में a की वैल्यू दी हुई है 0 और b की वैल्यू दी हुई है -1। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन दे आर वेरी सिंपल। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन है 2a² b + 2ab² + ab। अब a की वैल्यू 0 है, तो 2a की जगह पे आप 0 डालेंगे और b की जगह पर -1। अगेन यहाँ पे 2 0 प्लस b की वैल्यू -1 है स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ गया 0 और -1। अब स्टूडेंट एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 डेट इज़ 0, तो यहाँ तीनों में 0 + 0 + 0 आएगा, और फाइनल आंसर यहाँ आ जाएगा 0। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4th क्वेश्चन है a² + ab + 2। अगेन यहाँ पर a 0 है, आप 0 लिखेंगे, यहाँ पर भी 0, और b की जो वैल्यू है वो है -1, और यहाँ लिखोगे +2। तो 0 × 0 डेट इज़ 0, प्लस यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, और ये +2 आएगा। आंसर इसका आ जाएगा 2। ओके, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगेन स्टूडेंट यहाँ x की वैल्यू 2 दी हुई है। आपका जो इक्वेशन है x + 7 + 4x - 5, जहाँ पर भी x आ रहा है आप वहाँ पर 2 सब्सटीट्यूट करते जाएंगे। हमने x की जगह 2 सब्सटीट्यूट किया, +4 यहाँ पर भी 2 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 2 + 7 डेट इज़ 9 + 4 ब्रैकेट में 2 - 5 डेट इज़ -3। तो 9 + 4 - 3 हो जाएगा -12। अब यहाँ हो जाएगा 9 - 12, और आंसर आ जाएगा -3। ओके, तो स्टूडेंट वेरी सिंपल वे में आपको x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और आपको आंसर फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 3x + 2 + 5x - 7। x की वैल्यू 2 है, तो हमने यहाँ x की जगह पे 2 लिखा। अगेन 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -7, तो यहाँ आ जाएगा 3, 2 + 2 4 + 5 × 2 10 - 7। अब 3 4s are 12 प्लस 10 - 7 होता है 3, तो आंसर आ जाएगा 15। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ थर्ड और फोर्थ वेरी सिंपल है, आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं और एक एक स्टेप करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा।
अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है 3, a की वैल्यू दी है -1 और b की वैल्यू दी हुई है -2। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x -5 x + 9। तो x की वैल्यू हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -5 - 3 + 9। तो 3 × 3 होता है 9, -5 - 3 + 9। 9 - 5 होगा 4 और -3 + 9 हो जाएगा +6, 4 + 6 हो जाएगा 10। ओके स्टूडेंट, आपको एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और अपने आप इंटीजर्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इंटीजर्स, हमें एक एक स्टेप करके सॉल्व करना है। ओके तो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ z की वैल्यू दी हुई है 10 और आपको इस एक्सप्रेशन में लगाना है z³ - 3z - 10। अगेन यहाँ z की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आप z की जगह पर 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपने इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट 10³ इज़ 1000 और -3 10 10 - 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ब्रैकेट में 0 लिखेंगे। यहाँ आएगा 1000, 3 × 0 दैट इज़ 0, तो 1000 - 0 आंसर हो गया 1000। स्टूडेंट 8 का जो सेकेंड क्वेश्चन है वहाँ भी आपको p की वैल्यू -10 सब्स्टिट्यूट करनी है आपके एक्सप्रेशन में और इजीली एक एक स्टेप करके आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट 9th क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 दी हुई है और आपके पास एक एक्सप्रेशन है 2x² + x - a = 5। यहाँ आपको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस अगेन 0 - a = 5। 2 × 0 यहाँ आ जाएगा 0 + 0 - a = 5। स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा -a = 5। तो जब हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमें a मिलेगा -5। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। 10th क्वेश्चन में a की वैल्यू दी हुई है 5 और b की जो वैल्यू है वो दी हुई है -3। आपको एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है 2a² + ab -3 - of ab +3 - of ab। अब a की जगह पे आप 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे और b की जगह पे -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक एक करके हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। पहले हम छोटे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो यहाँ 5 × 3 15 आता है और यहाँ माइनस की साइन है तो आप लिखेंगे -15 + 3 5 × 3 अगेन यहाँ 15 होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो आप यहाँ लिखेंगे +15। अब हम बिग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 25 - 15 किए तो यहाँ आ गया 10। 3 को हम 15 के साथ प्लस करेंगे तो हमको यहाँ मिल रहा है 18। अगेन 2 × 10 हो 20 + 18 तो आंसर आ जाएगा आपका 38। ओके तो स्टूडेंट यहाँ वेरी सिंपली वे में सारी एक्सरसाइज में सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और इंटीजर्स जो हमने चैप्टर किया था वो ही चैप्टर हमें यहाँ बहुत काम आ रहा है, बिकॉज साइन कैसे सॉल्व करनी है वो हमने इंटीजर चैप्टर में सीखा था। तो आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।